जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसी वो 4 चीज़ें जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता, गरीबी का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारी जीवन से दरिद्रता रूपी गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की जो हमें छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः जब हम सुबह उठें, कभी भी प्रातः काल यानी कि सुबह जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है, तो कभी भी प्रातः काल हमें भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े से गृहस्थी क्यों ना सही, चाहे हम कैसे भी क्यों ना सही, लेकिन कभी हमें सुबह के समय, भोर के समय, यह ब्रह्म बेला का समय होता है, इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं, ये भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी को लाती है। और पहली चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठे तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता, गरीबी को प्रकट करती है। तो अपने मुख को अपने आईने में ना देखें, ये दूसरी बात आप ध्यान रखें। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जिस दृश्य में लड़ाई हो रही हो। जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हैं, जैसे चित्रण को, फोटो हो, वीडियो को। क्योंकि आजकल आदत क्या है, सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं तो ऐसे चित्रण को ना देखें, अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठे तो ये चीज़ें ना देखें, लड़ाई झगड़े वाले चित्रण ना देखें। और वहीं हम सुबह जब उठें तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने घर में हम किसी से लड़ाई या झगड़ा ना करें, द्वेष ना करें। जितना हो सके आप प्रातःकाल सुबह को अच्छे से निकालें, ऐसा क्रोध ना करें। सुबह यानी कि लड़े ना, लड़ाई झगड़े ना करें और क्रोध ना करें, मन में कभी भी एग्रेसिव ना लाएं। इन सब चीज़ों को छोड़ दें, ये गरीबी और दरिद्रता को लाता है घर में। इससे माता लक्ष्मी जी कभी भी घर में वास नहीं करती हैं। चौथी बात, जब आप बिस्तर से उठें तो उठकर कभी भी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भूखे सोते हैं और ऐसे भूखे जागते हैं कि सोकर उठे और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बहुत से लोग तो ब्रश भी बाद में करते हैं। ये बात जरूर याद रखें, कभी भी हम सुबह उठकर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होगी। कभी भी गरीबी आपके घर में नहीं वास करेगी और माता लक्ष्मी जी नित्य निवास करेंगी आपके घर में। अब 4 बातें वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठे तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम सुबह उठकर अपने हाथों को निहारना, देखना चाहिए, हथेलियों को देखना चाहिए, इनका दर्शन करना चाहिए। क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंद है, और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण मुरारी जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो। दूसरा कार्य जो हमें सुबह करना चाहिए वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए, उस पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए, हे माँ पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे फिर चलें। ये दूसरा काम जो आपको सुबह उठकर करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें।
क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़ों बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रह, तू खुशी में रह, तू जीता रह, तू प्रसन्न रह। तो सबसे पहले तो हमें माता पिता का आशीर्वाद मिलेगी। जब उनकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगी, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पीछे कर दे या हम पीछे रह जाएं। हमारी उन्नत निश्चित है, कामयाबी निश्चित है, हमारा वह मार्ग निश्चित है। और जब हम अनेकों प्रकार की उपलब्धियों को भी प्राप्त कर पाएंगे। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना। ये मत सोचना, क्योंकि भागवत जी इस बात को कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान की उन दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में जब देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण मुरारी जी क्या कर रहे हैं, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री जप कर रहे हैं। आप खुद सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे ही हम भी गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी कि गायत्री की उपासना कर लें, और यदि गायत्री का उपासना नहीं करें तो कम से कम सूर्य को अर्घ दे ही सकते हैं। ये हम जरूर करें। ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहोगे मुझे कि जब भी कहोगे, यानी कि जब आप मुझे याद करोगे तो यही कहोगे कि भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। ये 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी चाहिए और 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए 4 चीज़ें? सबसे पहले तो सुबह भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको आईना नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, लड़ाई झगड़े वाली चित्रण नहीं देखना चाहिए। और चौथी बात, आप भूखे जब सोते हैं तो सुबह उठकर आप खाना मत खाइए। ऐसा जरूर करिए, 4 चीज़ें ध्यान रखिए, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी। दोस्तों, आप स्मरण जरूर रखिए ये 4 बातें। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं दोस्तों, आपकी मेरी बात अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय माता दी।